इसराइल कैसे बना एक स्वतंत्र राष्ट्र। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने स्वयं को एक विकट परिस्थिति में पाया, जहां उनका विवाद यहूदी समुदाय के साथ दो तरह की मानसिकता में बांट चुका था। जहां एक तरफ हगना, इरगुन और लोही नाम के संगठन ब्रिटिश के विरुद्ध हिंसात्मक विद्रोह कर रहे थे, वहीं हजारों यहूदी शरणार्थी इजराइल में शरण मान रहे थे। तभी सन 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य ने ऐसा उपाय निकलने की घोषणा की जिससे अरब और यहूदी दोनों संप्रदाय के लोग सहमत हो। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा फिलिस्तीन के विभाजन को संयुक्त राष्ट्र संघ के 181 घोषणा पत्र नवंबर 29, 1947 मान्यता दे दी गई, जिसके अंतर्गत राज्य का विभाजन दो राज्यों में होना था, एक अरब और एक यहूदी। जबकि जेरूसलेम को संयुक्त राष्ट्र द्वारा राज्य करने की बात कही गई। इस व्यवस्था में जेरूसलेम को सरपुर स्पेक्ट्रम कप स्पेक्ट्रम कहा गया। इस व्यवस्था को यहूदियों द्वारा तुरंत मान्यता दे दी गई। वहीं अरब समुदाय ने नवंबर 1, 1947 3 दिनों के बंद की घोषणा की। इसी के साथ गृह युद्ध की स्थिति बन गई और करीब 2,50,000 फिलिस्तीनी लोगों ने राज्य छोड़ दिया। 14 मई 1948 को यहूदी समुदाय ने ब्रिटिश से पहले स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और इजराइल को राष्ट्र घोषित कर दिया। तभी सीरिया, लीबिया तथा इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया और तभी से 1948 के अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत हुई। सऊदी अरब ने भी तब अपनी सेना भेजकर और मिस्र की सहायता से आक्रमण किया और यमन भी युद्ध में शामिल हुआ। लगभग 1 वर्ष के बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई और जॉर्डन तथा इसराइल के बीच सीमा रेखा अवतरित हुई, जैसे ग्रीन लाइन हरी रेखा कहा गया, और मिस्र ने गाजा पट्टी पर अधिकार किया। करीब 7 लाख फिलिस्तीन इस युद्ध के दौरान विस्थापित हुए। इजराइल ने 11 मई 1949 में संयुक्त राष्ट्र की मान्यता हासिल की। अरब समुदाय तथा मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नसीर ने इजराइल को मान्यता नहीं दी और 1966 में इजराइल अरब युद्ध हुआ। 1967 में मिस्र ने संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी दल को सिनाई पेनिनसुला 1957 को बाहर निकल दिया और लाल सागर में इजराइल की आवागमन बंद कर दी। जून 5, 1967 को इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन, सीरिया तथा इराक के विरुद्ध युद्ध घोषित किया और महज 6 दिनों में अपने अरब दुश्मनों को पराजित कर क्षेत्र में अपनी सैनिक प्रभुसत्ता कायम की। इस युद्ध के दौरान इजराइल को अपने ही राज्य में उपस्थित फिलिस्तीनी लोगों का विरोध झेलना पड़ा। इसमें प्रमुख था फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO, जो 1964 में बनाया गया था। 1960 के अंत से 1970 तक इजराइल पर कई हमले हुए, जिसमें 1972 में इजराइल के प्रतिभागियों पर मुनिच ओलंपिक में हुआ हमला शामिल है। 6 अक्टूबर 1973 को सीरिया तथा मिस्र द्वारा इजराइल पर अचानक हमला किया गया, जब इजरायली यौम नमक त्योहार मन रहे थे, जिसके जवाब में सीरिया तथा मिस्र को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। 1976 के दौरान इजराइल के सैनिकों ने बड़ी बहादुरी से 95 बंधकों को छुड़ाया। 1977 के आम चुनावों में लेबर पार्टी की हार हुई और इसी के साथ मेनाचुल बेगिन सत्ता में आए। तभी अरब नेता अनवर सद्दात ने इसराइल की यात्रा को, जिससे इजराइल मिस्र समझौते 1979 की नींव पड़ी। मार्च 11, 1978 में लेबनान से आए PLO के आतंकियों ने 35 इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी और 75 को घायल कर दिया। जवाब में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया और PLO के सदस्य भाग खड़े हुए। 1980 में इजराइल ने जेरूसलेम को अपनी राजधानी घोषित किया, जिससे अरब समुदाय नाराज हो गया। जून 7, 1981 में इजराइल ने इराक का 16 परमाणु संयंत्र तबाह कर दिया। इजराइल एक प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य है, जिसकी स्थापना 14 मई 1948 के घोषणा के आधार पर हुई है। 1949 में इजरायली संसद सीनेट ने संक्रमण कानून पारित किया, जो सामान्य शब्दावली के माध्यम से संसद, राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के अधिकारों की व्याख्या करता है। 1985 में संसद ने समय समय पर मूल नियमों को अधिनियमित करने का प्रस्ताव पारित किया। यही अधिनियमित मूल नियम समग्र रूप में इजरायल के संविधान के नियामक हैं। संसद, इजरायली राष्ट्र तथा राष्ट्रपति से संबद्ध इन मूल नियमों को क्रमशः 1958, 1960 तथा 1964 में पारित किया गया।